और आज से दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि लोग लॉकडाउन के दौरान भी घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब जरूरी खदमात के लिए जिनके पास कर्फ्यू पास होगा वही बाहर निकल पाएंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में करीब 3000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आज से कर्फ्यू। लॉकडाउन से नहीं माने तो कर्फ्यू लगाना पड़ा। जी हां, लोग हालात की संजीदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार कहने और अपील के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, गली मोहल्लों में भीड़ लगा रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा दरवाजे पर खड़ा है, कोई भी इसकी जद में आ सकता है, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। वो सड़कों पर निकल रहे हैं, हर जगह निकल रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन पर अमल नहीं हो रहा था, ऐसे में दिल्ली हुकूमत को पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसको रोकने के लिए। सरकार की सारी ताकत लगा दी है, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। आपका साथ चाहिए। अब सब लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस जगह जगह लाउड स्पीकर से लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण सरकार ने दिल्ली में 144 सीआरपीसी लागू कर दी है, जिसके कारण लोगों से आग्रह किया जाता है आप अपने घर से बाहर ना निकलें। कोई जरूरी काम करने पर ही घर से बाहर निकलें। जहां तक हो सके अपना काम घर पर ही बैठ के करें। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण सरकार ने दिल्ली में 144 सीआरपीसी लागू कर दी है, जिसके तहत लोगों से आग्रह किया गया है कि आप अपने घर से बाहर न निकलें। कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। जहां तक हो सके अपना काम घर पर ही बैठकर करें। कर्फ्यू के दौरान अगर किसी को घर से निकलना हो तो उसके पास ठोस वजह होनी चाहिए। सिर्फ जरूरी खिदमात में लगे मुलाजमीन और लोगों को ही प्राइवेट गाड़ियों से सफर करने की इजाजत होगी। जिनके पास कर्फ्यू पास होगा सिर्फ वही लोग सड़क पर सफर कर सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के अंदर या दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में जाने के लिए कर्फ्यू पास लेना होगा। इसको फैलने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में थोड़े दिन बैठा जाए और इसके फैलने की जो चेन है इसको बंद किया जाए, और इसीलिए हम लोगों को ये लॉकडाउन करना पड़ा। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप ये तस्वीरें देखिए कि लॉकडाउन के आदेशों के बावजूद भी लोग सड़कों पर किस कदर निकल चुके हैं बाहर। आप गाड़ियां देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए, मुझसे पूछते हैं लॉकडाउन है उसके बाद भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ये हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। सर जी, सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, पर हमारी जो कोर्ट की डेट है जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो कोर्ट पे आ नहीं रहे। हमें तो आना पड़ेगा अपनी तारीख की वजह से। पटियाला उस कोर्ट से आ रहा हूँ मैं, जरूरी था इसलिए बाहर निकले हैं, नहीं तो हम घर से बाहर नहीं निकल ले। कल भी मोदी जी का हमने माना और सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकले। बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, राशन वाशन की, निकलना तो पड़ेगा। पीर को दिल्ली में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 100 केस दर्ज, कानून तोड़ने पर 490 हिरासत में लिए गए। लॉकडाउन के कानून तोड़ने पर 340 गाड़ियां जब्त भी की गईं। पीर को लॉकडाउन के दौरान डीटीसी बसें सिर्फ 25% ही चली, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी परेशानी हुई जो जरूरी सामान की सप्लाई या काम में लगे हुए हैं। इसलिए आज से दिल्ली में 50% डीटीसी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।